एक्चुअली इट्स अ वेरी सोलफुल कॉम्पोजिशन, नॉट द काइंड ऑफ कॉम्पोजिशन जो आज आप आमतौर पे आप आज फिल्मों में सुनते हैं। सो मेलोडियस सोलफुल कॉम्पोजिशन, और सारा गाना जो है एक लाइव सिम्फनी, वायलिन के सिम्फनी के ऊपर मैंने कंपोज किया है। तो इस गाने को सुन के ही लगा था कि इसको दूर दराज किसी ऐसे एरिया में शूट करना चाहिए जहाँ पहाड़ हो, झील हो, उस तरह के विजुअल्स, ग्रैंड विजुअल्स जो है ना, लार्ज कैनवस, वो जहन में आए थे। और फिल्मों में म्यूज़िक करने के अलावा मेरा ये हमेशा से मेरा रुझान रहता है कि हर महीने जो है एक बड़ा गाना करूँ, जो मैं फ़िल्म पे मोहताज ना होके करूँ, इंडिपेंडेंटली करूँ एक गाना। एंड आई हैव बीन डूइंग दैट फॉर द लास्ट 3 years। आई कम अप विथ वन लार्ज सॉन्ग एवरी मंथ। तुम चलना से पहले मैंने मेघा नाम का गाना रिलीज़ किया था विद गुलजार साहब एंड श्रेया घोषाल। दैट वाज अ रेन सॉन्ग। और तुम चलना का कैनवस ऑटोमेटिकली हिमालय का कैनवस था, तो उसको मैंने उस तरह से विजुलाइज़ किया। फिर जाके बहुत मुश्किलात का सामना करते हुए बहुत दूर रिमोट वैलीज़ में जाके लद्दाख में शूट किया। और एक जर्नी है ये गाना, कि एक इंसान का जो अपने बिलवेड को ढूंढ रहा है, उसकी जर्नी है, उसकी यात्रा है। तो तुम चलना इज़ अ जर्नी सॉन्ग, इट्स अ सॉन्ग ऑफ लव in which eventually the woman finds the man that she loves in a under very difficult circumstances in a distant valley in Ladakh. And this man is an army man that we are showing in the video, जो किरदार मैंने निभाया है. And तुम चलना is also a tribute to the jawans of the Indian Army, जो बहुत दूर रह के, अपने परिवारों से दूर रह के, बहुत मुश्किलात के सामने करते हुए हमारे देश को, देश के बॉर्डर्स का हिफाजत करते हैं. ये जगह इसलिए चूज़ किया कि बिकॉज आई एम प्राउड इंडियन. मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि जिसके बात बात पे हम स्विट्ज़रलैंड भागते हैं, हम फॉरेन लोकेशंस में भागते हैं, हम यहाँ वहाँ जाकर शूट करते हैं, कि हमारे देश में जो ख़जाना है उसको हम सामने नहीं लाते. हमारे देश में जो लोकेशंस है, जो ख़जाना है, उसको अगर कायदे से शूट किया जाए, सो इट इज़ सो ब्यूटीफुल दैट नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन मैच दैट. सो आई वांटेड टू शो दैट टू द वर्ल्ड बाय डायरेक्टिंग दिस वीडियो. ये कुछ नए ताज़े गाने जो है अब इस वक्त मेरे फैक्ट्री में बन रहे हैं, और आने वाले महीने में आप हर महीना एक नया गाना सुन पाएंगे मुझसे. कुछ बड़े बड़े नाम उसमें इन्वॉल्व हैं जो मेरे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, और तीन फिल्मों का काम भी एक साथ मैं इस वक्त कर रहा हूँ. बैकग्राउंड स्कोर है, गाने भी हैं. तो आने वाले चंद महीनों में आप बहुत कुछ सुनेंगे अभिषेक रे से. मैंने आज तक ज़िंदगी में अगर मैं पैसा बनाना चाहता, तो मैं, क्योंकि मैं अरेंजर भी हूँ, प्रोग्रामर भी हूँ, कंपोज़र के अलावा, तो मैं ढेर सारा पैसा बना सकता था रीमेक करके, वर्जन्स करके, कवर्स करके. मैंने कभी नहीं किया और ना ही मैं करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा जन्म हुआ है एज एन ओरिजिनल कंपोज़र. मेरे पास ओरिजिनल धुनें आती है, आसमान से टपकती है बूंदों की तरह. तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं उन धुनों को सामने लाऊं. और आज के डेट में स्पेशली जहाँ पे 99% लोग सिर्फ कवर्स कर रहे हैं और रीमेक्स कर रहे हैं, कुछ ओरिजिनल कंपोज़र्स की भी तो ज़रूरत है. 2-3 नई आवाज़ें हैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ. जिस दिन मुझे लगेगा कि वो उस लेवल पे हैं, तो आप सुनेंगे. मेरी जो कंपनी है अभिषेक रे प्रोडक्शंस, दैट इज़ बेसिकली डेडिकेटेड टू प्रोड्यूसिंग न्यूज़. तुम चलना जो मेन इसका मोटिव था, दैट वाज दैट इट्स डेडिकेटेड टू द सोल्जर्स, टू आवर सोल्जर्स, बिकॉज गाने में यही हमने दिखाया है कि दिस लेडी, दिस गर्ल, शी इज़ वेटिंग फॉर her beloved, who is posted in a very distant border, who's a part of the Indian Army, and she is crossing all the boundaries and all the borders in search of him, to meet him. So यही है तुम चलना का पूरा जो हमने वीडियो में दर्शाया है, वो इसी मोटिव पे बेस्ड है. And I think it's turned out really well. We've shot it nicely, and Abhishek sir has himself directed the video, so it's amazing. I feel I'm pretty privileged. Actually, he's not a very difficult person to work with. He's a very supportive person. And जब मैं पहले गाने के वक्त भी मैं फीचर मैंने किया था वीडियो में, बट उसमें इतना हमने लार्जर देन लाइफ सोचा नहीं था. So it was just a very simple video that we did. And उसके बाद in the second video, by that time I was very comfortable with the entire vibe, and he has also guided me pretty well with the song, with the video. It's his own direction, so I think I'm pretty lucky to have been a part of his work. In, you know, it's my career's second song right now, so I feel privileged. And he's a very supportive person. He's really, helped me go through my first few steps. So मेरा next project इस वक्त I'm working on a song with Abhishek sir right now.
but there's time to it, and apart from that we'll see. Actually अभी तक सब बोलना भी लाजमी नहीं है. You never know what comes out and what doesn't. So yeah, and given a chance, I would love to act. I mean, I really, I love watching myself on the screen. So I mean, मुझे को थोड़ा सा पहले थोड़ा shyness होता है, but then I'm pretty free with it. So yeah, if I'm guided well, I think I will act.